हेलो बच्चों, विद्या मंदिर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्य निकालने की दूसरी विधि सीखेंगे, जो है कल्पित माध्य विधि। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बैक में ले चलते हैं। माध्य निकालने के लिए मैंने 3 विधियों का जिक्र किया था। कौन कौन? तो फर्स्ट था आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि, जो विधि आज हम लोग सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि हम लोग सीख चुके हैं। और तीसरा है आपका पग विचलन विधि। बताने को तो एक ही वीडियो में ये तीनों बताया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इसका प्रैक्टिस भी करना है, इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में बनाए हैं। प्रत्यक्ष विधि का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वहां से जाकर के इस विधि को देख लें कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है। सेकंड में कल्पित माध्य विधि है और थर्ड में आपका पग विचलन विधि है। आज हम लोग इसी कल्पित माध्य विधि को सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूला से हम परिचित करा दें। इस विधि द्वारा माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? A प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। अब देखिए, कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो हम माध्य निकाले थे उसका क्या फॉर्मूला था? सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा से पहले ही परिचित हो चुके हैं कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, एफ यानी कि बारंबारता क्या है, और एक्स क्या है। आज हम लोग इसमें देखिए कि आपको नया क्या मिल रहा है। सिग्मा एफ आपका यहाँ भी, इसमें भी यूज हो रहा था, इसमें भी यूज हो रहा है, इसका टेंशन खत्म। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे सिग्मा एफ मैच कर रहा है। आपके सामने एक डी और एक ए, ये 2 नया चीज आ गया। ठीक है, तो आपको यही ए और डी को समझना है कि ए और डी होता क्या है। देखिए, ए होता है आपका एक्स का कोई एक मान, एक्स का कोई एक मान आप ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, ए को चुन सकते हैं। जब आप ए पता कर लें उसके बाद आप डी निकालें। तो डी कैसे निकालिएगा? तो डी के लिए फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप डी निकाल सकते हैं। तो इसमें जरा गौर कीजिए, ए के बारे में कह रहा है कि एक्स का कोई एक मान सेलेक्ट करना होगा, डी में कह रहा है कि एक्स में से आपको ए को घटाना होगा। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्स की जरूरत पड़ेगी। एक्स क्या होता है? तो एक्स आपका होता है वर्ग चिन्ह। एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह। अब इसमें देखो, वर्ग अंतराल में आपको आंकड़े में ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और ये श्रमिकों का संख्या जो इसका क्या है? बारंबारता है। पिछले क्लास में बताए थे कि वर्ग अंतराल के ठीक सामने में जो वैल्यू रहेगा वो आपका बारंबारता का ही होता है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम क्या किए थे? इसके आगे x निकाले थे, फिर fx किए थे। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा? सबसे पहले x निकालना होगा, fx नहीं करना है, सिर्फ आपको x निकालना है। क्योंकि जब तक आप x नहीं निकालोगे तब तक आपको क्या निकलेगा? a नहीं निकलेगा, और जब तक a नहीं निकलेगा तब तक आप d नहीं निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको पहले a निकालना होगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला को थोड़ा नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे रब करूंगा। चलिए ठीक है, देखिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें हम, मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? x ज्ञात करना। तो हम इसी कॉलम को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को बनाओ तो यहाँ पे आप सॉल्व करो, यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर आपको लास्ट में मिलता है गणित में। यहाँ पे आप हल लिखिए या सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए, SOL। चलिए, तो ये आपका क्या है?
एफ है, स्मॉल एफ। बारंबारता को हमेशा स्मॉल एफ से सूचित करना। नेक्स्ट आप क्या करें, एक्स निकालें। एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो जो ये वर्ग अंतराल है, इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ करके उसको 2 से भाग दे देना है। तो 100 में यदि आप 120 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 220, और 220 का आधा कर दीजिए, यानी कि 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देने का मतलब ही हुआ आधा कर देना। तो 220 का आधा कितना हो गया, 110। तो ये x1 का वैल्यू आ गया आपका 110। अब आपको x2 निकालना है, तो सेम प्रोसेस आप इसमें भी करें। तो इसमें भी आप देखो सारे में 20-20 का ही अंतर चल रहा है, तो आपको बार बार जोड़ करके और 2 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, सारे में 20-20 बढ़ाते चले जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 120 बढ़ा दिए तो 130 हो गया, 130 में फिर 20 बढ़ा दिए तो 150 हो गया, 150 में फिर 20 बढ़ा दिए तो 170 हो गया, 170 में फिर 20 बढ़ा दिए 190 हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम x निकाल लिए, तो अब हम क्या करेंगे, a ले लेंगे। a निकाल सकते हैं। a के बारे में क्या बताया जा रहा था कि a x का ही कोई एक मान आपको चुनना है। तो ये 110 से लेकर के 190 तक के बीच में आप किसी को भी आप a मान सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप 110 को भी a मान लीजिए। 130 मानने का इच्छा है, आप 130 को भी मान सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए बीच का एक मान a को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 150 को a मान लिया, ठीक है। तो a बराबर हम क्या ले लेंगे, 150। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, d निकालने के लिए है आपका x माइनस a। अब a की जगह देखो 150 लिए हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, x में से 150 को घटा देना। आप चाहो तो यहाँ 150 भी लिख सकते हो, या आपकी इच्छा है तो आप a ही लिख दो। तो इस तरह से आप क्या करें, d निकाल लें। तो देखिए x में से a को घटाना है, यानी x आपका ये हो गया। प्रत्येक x के वैल्यू में से आपको 150 घटाते जाना है। क्यों, क्योंकि हमने a का मान ही 150 माना है। तो देखिए यहाँ उल्टा क्रिया नहीं करना है, 150 में से 110 को मत घटाइएगा, ठीक है। 110 में से 150, छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, स्वाभाविक है आपको माइनस में आएगा। कितना माइनस में आएगा, तो 110 में से 150 घटाइएगा तो माइनस में 40 आ रहा है। फिर यहाँ ये माइनस में 20 आ जाएगा, फिर आपका ये 0 आ जाएगा। फिर 170 में से 150 घटाइएगा तो प्लस में 20 आएगा, और इसमें प्लस में आपका 40 आएगा, ठीक है। चलिए जब आप d निकाल लेते हैं तब आप क्या करें, FD निकालें। देखिए माध्य निकालने के लिए बोले थे ना, a प्लस सिग्मा FD बट्टे सिग्मा f, तो हमको FD चाहिए, तो इसलिए हम d निकाले पहले। और जब d निकाल लेंगे तो f से गुना करेंगे। यदि प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो x निकालने, प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते थे, f के बाद x से गुना करते थे। कल्पित माध्य विधि में f को d से गुना करना है, क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, प्रत्येक f वाले को प्रत्येक d वाले से गुना करना है। तो 12 को 40 से गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48, माइनस में आएगा। अब चूंकि इस पर एक जीरो लगा हुआ है तो यहाँ पे आप एक जीरो लगा दीजिए। फिर 14 दूनी 28, तो माइनस 280 आ जाएगा। जीरो को किसी भी संख्या से आप गुना करोगे जीरो ही आएगा। उसके बाद देखिए ये 3 जीरो इसीलिए दिए हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। 6 को 20 से गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12, 120 आएगा प्लस में। 40 को 10 से गुना कीजिएगा, 40 दहें 400, इतना आ गया।
चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज, ये सारा क्या है, f का योग है, कितना 50। तो f का योग जो है इसी को हम क्या चीज से सूचित करेंगे, सिग्मा f से सूचित करेंगे। और ये किसका योग है, fd का, इसका योग है fd का, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा fd हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इन दोनों में आप चेक देखो तो ये दोनों संख्याएं क्या है, माइनस में। तो माइनस में आपका कितना आ रहा है, 0, 8 8 16, 4 2 6 1 7, तो 760 आपका माइनस में है, और ये दोनों आपका प्लस में है। तो प्लस वाले को एक साथ आप इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 401 500, 520 आपका प्लस में आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करो तो प्लस माइनस माइनस ही करना है, बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस कीजिए। तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, बड़ा संख्या माइनस में है, माइनस का साइन लगा दीजिए। तो कैलकुलेशन में आपको कितना आ रहा है, 240 माइनस में। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। अब इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जिसका जो जो वैल्यू है उसकी जगह पे आप उसको डाल दो। तो a का मान आपने कितना माना है, 150, तो a के जगह पे 150 लिखा जा सकता है। चलिए लिख देते हैं 150। अब ये प्लस है, प्लस ही रहेगा, इसको माइनस में करने का कोई रीजन है नहीं जो हम माइनस में बदल दें। उसके बाद देखिए सिग्मा एफ डी का वैल्यू हमको डालने बोला है, तो सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है, 240 माइनस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 240 डाल देंगे माइनस में, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए चूंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 50, तो यहाँ पे आप 50 डाल दीजिए। अब देखिए 150 का 150 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, 240 में आप 50 से भाग लगाओ तो देखो ये 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो। अब 5 में 24 से भाग लगाना। चलिए एक स्टेप हम आपको यहाँ पे लिख डालते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब नेक्स्ट में देखिए 150 में से माइनस करना है किसको, अब हमको यहाँ पे भिन्न का घटाव के पचड़े में नहीं पढ़ना है, सिंपली हम क्या करें, इसको भाग दे दें। तो देखो 5 का पहाड़ा 24 के लिए कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 5 चौक 20, 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 बार ही पढ़ना होगा, 5 चौक 20, 4 बचेगा, दशमलव दीजिए, फिर 4 शून्य 40, 5 अठे 40। तो 150 में से आपको 4.8 को घटाना है। अब ये घटाव आप दशमलव वाला कैसे करोगे, तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो आपको सिंपली क्या करना है, 150 के बाद भी दशमलव दे देना और एक जीरो डाल देना। इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब भी 150 ही है। कैलकुलेशन को करने के लिए आसानी से, ताकि गलती ना हो, हम क्या करेंगे, दशमलव के एक अंक बाद जीरो दे दें। अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो हम 2 जीरो दे देते। ठीक है। चलिए अब इसमें से हमको माइनस करना है 4.8। और देखिए काफी सुविधाजनक आपको लग रहा होगा इसको माइनस करना। ये 0 में से जाएगा नहीं, इधर से ये लिया तो 10 में से 8 गया तो 2, ये 9 में से 4 गया 5, और ये 4 और ये 1। तो आपका कितना वैल्यू आया, 145.2 लिखिए या 145.20 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य निकालते हैं। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता दूं, प्रत्यक्ष विधि में x निकालते थे, f को x से गुना करते थे। कल्पित माध्य विधि में क्या करना होता है, x निकालने के बाद d निकालना पड़ता है, क्योंकि हमको इसमें fd की जरूरत पड़ती है। तो d कैसे निकालेंगे, तो d के लिए फॉर्मूला है x माइनस a। a कैसे पता करेंगे, तो ax का कोई एक मान आपको ले लेना है। तो इस तरह से आप d निकाल लो, d निकल जाएगा, तब फिर आप प्रत्येक f वाले वैल्यू को d वाले वैल्यू से गुना करते जाओ, यानी कि f1 को d1 से, f2 को d2 से, f3 को d3 से। इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, और यहाँ पे एक सीध में लिख दीजिए। उसके बाद जब आपका fd निकल जाएगा, उसके बाद आप इसको प्लस वाले को एक साथ सॉल्व करो, माइनस वाले को एक साथ सॉल्व करो, और लास्ट में जो वैल्यू आपको आएगा वो आपका सिग्मा fd का होगा। यहाँ पे आप माइनस में अगर आता है तो उसको देख करके आप भयभीत ना हो, सिंपली अगर माइनस में रहेगा तो ये प्लस और माइनस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर ये प्लस में ही आता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसका जो तीसरा प्रोसेस है पग विचलन विधि, उसको भी एक उदाहरण के तौर पर सीख लेंगे। उसके बाद ये क्या बोलते हैं,
एग्जाम में आपको कोई कंडीशन नहीं लगाता है जनरली, अभी तक का जो देखा गया है उसमें किसी तरह से कोई आपको कंडीशन नहीं लगाता है कि आपको इसी विधि से माध्य बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं पूछता है कि प्रत्यक्ष विधि से निकालें या कल्पित माध्य विधि से निकालें या फिर पग विचलन विधि से निकालें। आपको नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि माध्य निकालें। आपको जो आसान लगे आप उस विधि का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। यदि हम लोग तीनों विधि सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए फार बेटर है। इनकेस यदि पूछ भी देता है तो वहां पे हमको टेंशन नहीं होना चाहिए कि हमको तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, और इनकेस यदि आपको किसी तरह का दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने समस्याओं को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालें। मैं प्रत्येक कमेंट को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, आपको भी उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें आपके फ़ोन का कोई मेमोरी जो है वो भरता नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं तो उससे आपके फ़ोन मेमोरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और आगे में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें और ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले सबसे पहले। धन्यवाद।